सबकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से, एक ऐसी पर्सनैलिटी से करवाने जा रही हूँ, जो हमें आज का जो एक बर्निंग इश्यू है पूरी दुनिया के सामने, जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, और जो कि यदि नहीं बचा तो शायद हम सब भी नहीं बचेंगे। कुछ ऐसी बातों को लेकर हम बातचीत करने जा रहे हैं अनुसुईया काले छाबरानी जी से, जो कि नागपुर शहर में बहुत कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कार्य कर रही हैं, और कई हमको ऐसी छोटी-छोटी बढ़िया-बढ़िया टिप्स बताएँगी, जो हम अपने लेवल पे हम सभी कर सकते हैं। जैसा कि गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि ये जो प्रकृति है, ये जो इतना नेचर है, इसने हमें कितना कुछ दिया है, इतने संसाधन दिए हैं कि हम सब अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रकृति है, ये हमारी लालच को कभी पूरा नहीं कर सकती है, और हम कितनी लालच कर रहे हैं, ये भी होना, वो भी होना, और इस चक्कर में हम इस पूरे एनवायरनमेंट को, इस पूरी प्रकृति को इतना ज़्यादा अस्त-व्यस्त कर रहे हैं कि जो इम्बैलेंस जो है, असंतुलन जो पैदा हो रहा है प्रकृति में, उसका खामियाज़ा हम तो उठाएँगे ही, पर हमारी आने वाली पीढ़ी भी उठाएगी। इसका संरक्षण कैसे करें, इसके बारे में हम बात करने चलते हैं अनुसुईया जी से। सबसे पहले मैं अनुसुईया जी आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप बहुत सुंदर काम कर रही हैं और बहुत उपयोगी बातें हमको बताने जा रही हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि आपको ये बात, यानी जैसे कि पर्यावरण को लेकर, स्वच्छता को लेकर आपने जो एक मुहिम शुरू करी हुई है, तो ये बात आपके मन में कब आई, कैसे आई, थोड़ा-सा बताएँगी आप? जी, एक्चुअली 2014 में हमने ये शुरुआत की थी। मैं CMCA चिल्ड्रंस मूवमेंट फॉर सिविक अवेयरनेस, जिसका यहीं से, जहाँ पे हम बैठे हैं, यहीं से ऑपरेट होता है श्री गंगाधर राव चिटनिस ट्रस्ट से, और ये बैंगलोर बेस्ड NGO है हालांकि, बट नागपुर से यहाँ से चल रहा थे। उसपे मैं ज्वाइन किया और वहां से हमने शुरुआत की। जब मैं अंडर प्रिविलेज जगहों पे या छोटी छोटी जगहों पे या आफ्टर स्कूल क्लासेस जब जाती थी, तो मैंने देखा कि स्वच्छता और पर्यावरण, ये दो चीजें हैं। स्वच्छता भी पर्यावरण का एक हिस्सा ही है, नो डाउट, बट वहां पे लोग बहुत कम अवेयर थे, जन जागृति बहुत कम थी। लोगों को लगता था कि मेरे घर से मैंने कचरा निकाल लिया, फिर मैं वो सड़क पे डालूं, गली में डालूं या कहीं भी डालूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो म्युनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो मानसिकता है, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी था, और इसीलिए हम कुछ 7 औरतें इसमें आई, जो अभी तक हम में से 2 या 3 जन अभी भी उस पे काम कर रही हैं। भैया जी, ये बताइए कि आपके क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं और क्या क्या काम हो रहा है, ये सब थोड़ा सा इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। मैम, प्रोजेक्ट तो बहुत कुछ चल रहे हैं। अभी फिलहाल डी चोकिंग, जो पेड़ों को सांस लेने के लिए जगह छोड़ने का जो काम है, फिलहाल वो मुहिम एक आम नागरिकों के साथ शुरुआत की है ग्रीन नागपुर के जरिए। वेस्ट का काम तो चलते ही रहता है। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के किए, बचत गट की महिलाओं को अपसाइक्लिंग में लाया है, अभी भी वो चालू ही है काम। और जो फॉरेस्ट, जल जंगल जमीन के लिए, जो वेटलैंड्स के लिए, वाटर बॉडीज के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, एक एक पेड़ को आज महत्व दिलवाने के लिए और उनको बचाने के लिए जो मुहिम चल रही, वो तो ग्राउंड पे चल ही रही है। स्वच्छता के लिए अभी भी काम चालू है। जैसे मैं बोलती हूँ कि वेस्ट सेग्रीगेशन जब तक नहीं होता तब तक के बहुत डिफिकल्ट है हमारा डंप साइट कम करना। तो हम लोग सिर्फ बातें जो करते हैं, उससे अच्छा हम लोग सोचते हैं ग्राउंड पे एंगेज करना जरूरी है, और जो हमारे प्रोजेक्ट्स है वो सारे ग्राउंड पे चल रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम कोई रूम में बैठ के ये बनाते हैं। और हमारे लिटिगेशंस भी चल, PILs भी शुरू है, तो हर फ्रंट पे हम लोग काम कर रहे हैं फिलहाल। तो अनुसुईया जी, आपने जैसे बताया, मेरे को कभी बातचीत के दौरान भी बता रही थी आप कि बहुत सीमेंट की रोड हो रही हैं और काफी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, जो कि हमारा, जो हम जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो नागपुर शहर तो वैसे ही हम देखेंगे कि पहले से ही बहुत गर्म शहर है, और यदि यहाँ पर भी ऐसी कुछ रोड आ रही हैं, तो ये सब क्या है? क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते तो लोग इतना नहीं जानते हैं। थोड़ा सा इस बारे में आप बताएंगे? जी, एक्चुअली जब सीमेंट रोड का काम चालू हुआ था,
तो आप देखेंगे कि चलिए सीमेंट तो गरम मारता सभी को पता है, और पहले हमारे पास डामर रोड थे। मानते हैं शायद कि मेंटेनेंस की वजह से उन लोग ने बोला कि सीमेंट लॉन्ग टर्म है, इसीलिए वो लिया। लेकिन जो हमारे यहाँ की कंडीशंस है, वेदर कंडीशंस, वो देखते हुए अ प्रॉपर स्टडी शुड हैव बीन डन। और दूसरी चीज ये है कि जब हम सीमेंट के रास्ते बना रहे हैं तो ठीक है, आपने मेन रोड्स ले लिए, बाईलेन्स में सीमेंट्स क्यों लेना है? दूसरी चीज है पानी जो रन ऑफ हो रहा है। तो मुझे जब मैंने एंगेज किया ऑफिसर्स के साथ तो मुझे पता चला कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने जगह ही नहीं छोड़ी, वो भूल गए। अब इतना बड़ा पॉलिसी मैटर भूल कैसे गए? और रही बात सीमेंट रोड की, तो हमारा टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है, हमको भी पता है कि उसमें जिस तरीके से काम, जो लेयर्स डाले जा रहे हैं, उस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, वो ट्रीटमेंट जो रहती है या जो एक्चुअल तरीके से बनना चाहिए वो ना बना के अब लोग बोलते हैं बिटुमेन रोड्स बनाए या डांबर के ही रहने दें। तो ये होने तक के हम इंतजार क्यों करें? जी। अभी जो रोड्स हो गए, जब चालू किया था काम तभी लोगों ने आवाज उठानी चाहिए थी, ये मुझे लगता है। हम तो तब से ही आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पूरा ब्लैक कॉटन सॉइल है। कई जगह पे क्रैक्स हो गए, कई जगह पे रोड उखड़ गया है। अब ये बाजू में जो गट्टू डाल रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा सॉइल छोड़ देना चाहिए। तो मेरा कहना है, आपने ठीक है रोड्स बनाए सेंटर के, जो मेन रोड्स है, ठीक है, लेकिन कुछ तो सॉइल छोड़िए। मिट्टी से लोगों का नाता ही टूट गया है। तो और जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो सबको पता है कि सीमेंट बहुत गर्म मारता है, पर उसका ट्रीटमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्टर तो बॉदर नहीं करेगा, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस तरीके से काम भी हुआ है, आप देखें हाइट बढ़ा दी है कई जगह पे, साइड में रन ऑफ के लिए नहीं है, पानी के लिए। तो ये पानी स्वच्छता को लेके भी बहुत काम कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बचत, ये आप इसका ये थोड़ा सा दिखाइए। ये देखिए, इसको आप लोग देख रहे होंगे। अब इसके बारे में अनुसुईया जी आपको बताएंगी। ये जो छोटा सा बैग है ना, ये अनुसुईया जी ने बनवाए हैं और नहीं बनवाए। हाँ जी, ये इजी स्पिट डिस्पोजल बैग्स है। ऐसे ग्लास भी आते हैं। अच्छा। ये नागपुर के ही 3 युवकों ने इसका स्टार्टअप किया था, ये इनोवेशन किया था। अच्छा। अब क्या है, मेरे हस्बैंड खर्रा खाते हैं, मैंने बहुत कोशिश की, कुछ टाइम तक रोकते हैं, फिर से वो चालू कर लेते हैं। पर वो जो थूकने वाली आदत है वो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करे, क्योंकि मैं खुद इस पे काम करती हूँ स्वच्छता में। तो ये इजी स्पिट का जब मुझे पता लगा तो पहले तो हमने एक पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम लिया था पान ठेलों पे और इधर की ये लोग रखे। अब 5-10 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, हार्डली कोई मायने रखता है, लेकिन इसमें आप कम से कम 20 बार तो भी स्पिट कर सकते हैं। और वो खर्रा, इसमें सोल्यूशन है जो पूरा वो खर्रा डिसॉल्व कर लेता। तो मैंने शुरुआत मेरे घर से की, कि मेरे हस्बैंड को लाके दिया। उसके बाद में हमने कुछ ये लिए थे इजी स्पिट के पाउचेस और ग्लासेस, जो हमने पान ठेलों पे भी दिए कि आप ये कीजिए। और कम से कम रोड पे थूकना, क्योंकि देखिए जब आप स्पिट करते हैं या इवन तंबाकू स्पिट करते हैं तो आपको पता है बैक्टीरिया वहां फैल जाता है। तो दूसरे किसी को उस चीज का इन्फेक्शन ना हो, स्पेशली इफ यू आर इन्फेक्टेड। और ये खर्रा जो है, ये तो स्टेन तो करता ही है, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा इन्फेक्शन भी छोड़ता है। तो इसके लिए हमने ये शुरुआत की। आई बिगैन विथ माय हस्बैंड। तो ये किसको बांटा, लोगों को दिया और लोगों को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि वो जब भी थूकना चाहे तो वो कम से कम इस बैग का यूज करें। तो ये बैग कितने का आता होगा? ये 5-10 रुपए का है। और पावर ग्लास आता है 20 रुपए का। अच्छा, विच इज नॉट मच। अच्छा, तो इनका बोलना है 15-20 रुपए में ये चीज आती है, जिसका उपयोग हमने नहीं है ना, ये वन टाइम स्पिट नहीं है। और इसमें कम से कम 20-25 बार आप यानी जो भी खा रहे हैं थूकना, यानी थूक सकते हैं। खर्रा खाओ, यानी खाना ही नहीं है खर्रा। हाँ, मतलब जी, यानी साधारण तौर पे थूकने के लिए ये है। और वैसे तो देखा जाए तो ना हमने कुछ ऐसा खर्रा खाना चाहिए, न इस तरह की कोई भी चीज का यूज करना चाहिए जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो वो तो हमने करना ही नहीं चाहिए। पर यूं भी लोग मैंने देखा है, सबने देखा है कि चलते चलते रोड पे बेकारण भी थूकते रहते हैं। तो वो भी बहुत एक गंदा काम है, कहना चाहिए, बहुत ही अस्वच्छता फैलाने वाला और बीमारी फैलाने वाला काम है।
तब भी आप इस बैग का यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हमको अनुसुईया जी से पता चली है। वो क्या काम कर रही हैं और कितनी महिलाएं हैं, थोड़ा इस विषय में प्लीज जानकारी दीजिए। और भी यदि महिलाएं इसमें शामिल होना चाहती हैं तो क्या वो हो सकती हैं, ये भी बताइए। जी, तो हम लोग जो वेस्ट सेग्रीगेशन करते हैं, वो सेग्रीगेशन वर्गीकरण जिसको बोलते हैं, तो रिसाइकल्ड वेस्ट जितना रहता है ऑलमोस्ट 40 to 50% के ऊपर हमारा रिसाइकल्ड वेस्ट भी रहता है। वो ये महिलाओं ने हमने इनको एक एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए रिसाइकलिंग स्टोर शुरू करके दिए हैं। वहां पे इसका मोल मिलता है। हम जो कबाड़ी वाले को देते हैं वो लिमिटेड रहता है। यहाँ पे छोटे छोटा प्लास्टिक, बबल रैप, ये सारी चीजों का भी मोल मिलता है, जो लोगों को नहीं पता कि कौन सी चीजें जानी चाहिए। ये सब भी इन लोग ने आज पूरा दुकान शुरू करके दिए इनको। हम सिर्फ हैंड होल्डिंग करते हैं। और बाकी कुछ महिलाएं जो कपड़े की थैलियां बनाती हैं, कुछ अपसाइकल क्लोथिंग करती हैं, कुछ रिसाइकल जिससे ज्वेलरी बनाती हैं। तो ये सारी चीजें भी ये बचत गट की महिलाएं कर रही हैं। तो अनुसुईया जी, ये तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, महिलाएं इसमें लगी हुई हैं और वेस्ट से, जिसको बोलते हैं ना, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हो रही है। क्या इसमें कोई भी महिलाएं इसमें शामिल हो सकती हैं? जी बिल्कुल। आप अगर अपने घर पे भी आप एक आर्टिस्ट है या फैशन डिजाइनर है या इंटीरियर डिजाइनर है, कोई भी चीज में जो आपका वेस्ट रह जाता है, व्हाई डू वी नीड टू बाय न्यू एवरी टाइम? वी कैन रिपर्पस, रिसाइकल, रीडिजाइन, ताकि उतनी ही चीज उस डंप साइट पे ना जाए या कहीं ऐसी जगह ना जाए उसका कोई उपयोग ना हो। तो या तो रिसाइकलिंग के लिए दीजिए या तो उसको रीडिजाइन, रिपर्पस कीजिए। ये हमारा कहना है, जो आप अपने घर के स्तर पे भी कर सकते हैं। तो ये जो महिलाएं, यदि मान लीजिए किसी की इच्छा है ये करने की, तो वो कहाँ कांटेक्ट करें? जी, वो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से महिलाएं हैं जो हमको कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, या महानगर पालिका के थ्रू भी हम तक पहुंचते हैं, या अपने समूह संगठिका जो इनके जोन्स में बने हुए हैं, उनके जरिए भी हम तक पहुंचते हैं। तो हम ये सिटी में नहीं, रूरल में भी अभी ये कर रहे हैं। हाँ, गांव में भी चालू किया है धीरे धीरे। जितने लोग जुड़े हैं उनको हम एक्चुअली लीडर्स बनाते हैं आगे के लिए। और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मार्केटिंग का। तो वहां पे हम हेल्प करते हैं, इनको स्टेप इन करते हैं हमारे यूथ टीम के जरिए और सोशल मीडिया टीम के जरिए। बहुत अच्छा। इन्हें सिर्फ शहर में ही नहीं, रूरल एरिया में भी ये काम चल रहा है, जो कि बहुत ही अभिनंदनीय है अनुसुईया जी। और कुछ ऐसे कार्य जो आपके चल रहे हों, आप बता सकेंगी? जी, अभी मैंने आपको बताया डी चोकिंग का, तो ये जो आपको मैं दिखा रही थी कि अभी ये कॉन्क्रीटाइजेशन के चलते जो पेड़ों को पूरा कंक्रीट और गट्टू से पूरा चोक कर दिया है। चोक मतलब उनको जो एक्चुअली कोर्ट की तो गाइडलाइंस है ही, लेकिन जैसे हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत रहती, खान पान की जरूरत रहती, उसी तरह पेड़ों को भी जरूरत रहती है। पानी पर्कोलेशन हो नहीं रहा है, वाटर पर्कोलेशन, उन तक वो पानी पहुंचता नहीं है रूट्स तक। और फिर क्या होता है, छोटा सा तूफान नहीं आता है तो बड़े बड़े पेड़ भी गिर रहे हैं, क्योंकि आप उनको पूरा ही कंक्रीट कर दे रहे हो। तो ये मुहिम हमने शुरू की है, पेड़ों को श्वास दिलाना। और एक्चुअली तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम लग गया चालू करने में, तो हमने सोचा अब ना राह देखते हुए हमने ये चालू कर लिया। हर आगे आप बताइए अनुसुईया जी। देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर कोई एक एक्टिविस्ट या हर कोई एक वॉरियर बन सकता है, पर अपने फैमिली के स्तर पे, जैसे मैं पॉलिसी मेकर हूँ मेरे घर की, एक औरत जो रहती है, महिला, वो पॉलिसी मेकर रहती है। वो अपने घर वालों को, हस्बैंड को, बच्चों को, सभी को ये करती है। तो मेरा कहना है, सबसे पहले तो अपने घर की वेस्ट आप जो है अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। जैसे मैंने बोला कि घर घर में पॉलिसी मेकर लेडी रहती है। हम गीला कचरा अलग रखते हैं, सूखा कचरा अलग रखते हैं, रिजेक्ट वेस्ट अलग रखते हैं। रिजेक्ट मतलब जो बिल्कुल ही उपयोग का नहीं, जैसे सैनिटरी नैपकिन, डायपर, कुछ शार्प रेजर्स या कुछ टूटा हुआ कांच, ये सिर्फ आपको देना है उस डंप साइट के लिए। गीला कचरा अगले दिन अगर आप देखें तो सुकड़ता ही है। मान लो आप खाद बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आप नहीं बना रहे हो तो कहीं भी मिट्टी जहाँ दिखती है, या कहीं ग्राउंड दिखता, या पॉट दिखता है, गमला है, बाल्टी है, कहीं में भी आप उसको लेके थोड़ा मिट्टी, थोड़ा गोबर या थोड़ा एक्टिवेटर जिसको हम बोलते हैं, जो आपके केले के छिलके होते हैं वो एक्टिवेटर्स है, आपका छाछ जो है, खट्टा छाछ, वो एक्टिवेटर है, वो आप डाल के उसकी प्रक्रिया आप आराम से घर में एक कोने में ही शुरू कर सकते हैं। आपका गीला कचरा आपके घर पे उसका उपयोग हो जाता है। हमारे सभी के पास छोटे छोटे गमले तो होते ही है घर में, तो उसमें आपको
आपको खाद खरीदने की जरूरत नहीं, ये जी। खाद यूज कर लीजिए। जी ये जी बच्चे भी कर सकते हैं, आपके बिल्कुल। हस्बैंड इन्वॉल्व हो सकते हैं, जी जी कोई जी भी फैमिली मेंबर हो सकता है। हाँ 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 फिर जैसे हम रद्दी बेचते हैं, जी वैसे जी हम एक बड़ा सा थैला बना के उसपे प्लास्टिक वगैरह जमा करें, हाँ खड्डा, प्लास्टिक, आपके रैपिंग की चीजें, जी जो भी चीजें आती है, छोटा छोटा पेपर का हाँ टुकड़ा, हाँ हाँ वो सारा एक बड़े थैली में रख के महीने में एक बार भी आपने अगर दिया तो भी वो एक जगह लटका रहता है, करेक्ट किसी को कोई तकलीफ नहीं होती बिल्कुल है। बिल्कुल तो ये दूसरा हो गया। और जी थर्ड है सिर्फ रिजेक्ट वेस्ट, हाँ आपको सिर्फ देना है रिजेक्ट। जी तो 70 to 80% ऑफ वेस्ट जो है, आपका कचरा जो है, जी वो आपके घर भी आपका काम आ गया, हाँ हाँ या आपको देने में भी काम आ गया। अगर जी रिसाइकलर को भी दे रहे तो बच्चों ने छोटी छोटी गुल्लक बनानी हाँ चाहिए। हाँ मैं करेक्ट हमेशा बच्चों को बोलती हूँ एक गुल्लक बना लो हाँ हाँ और आप इन्वॉल्व हो जाओ ये सब इकट्ठा करने में। मम्मी जी को जी तकलीफ मत दो, बिल्कुल उनको बिल्कुल बहुत काम रहते हाँ हैं, हाँ हाँ लेकिन वो अपनी सारी चीजें जब जी इकट्ठा करके आप रिसाइकलिंग स्टोर पे हाँ या कबाड़ी वाले को देते हो तो आपके गुल्लक में वो पैसा डाल दो, बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉकेट मनी भी हो जाता है, या हाँ आपकी छोटी मोटी खरी कमाई टाइप हो जाता है, बिल्कुल और हमारा वेस्ट कहीं और जाता नहीं है, डंप बिल्कुल साइड बढ़ता नहीं है। हाँ हाँ तो ये छोटी चेंजेस तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैंने बोला इजी स्पिट का भी है, हाँ हाँ शुरुआत उससे कर सकते हैं। कुछ हाँ नहीं हाँ तो अगर पापा खर्रा खाते अब नहीं मानते, जैसे हाँ मेरे हस्बैंड हाँ नहीं मानते, तो मैंने बोला कि यार कितनी माइंड हाँ आदत बदलने की बजाय हाँ हाँ ये आदत बदल दो, जी हो जी सकता जी है धीरे धीरे बंद कर बंद दें। कर दे हाँ तो ये शुरुआत जो है छोटी जी जी छोटी जी है, बिल्कुल हम बिल्कुल अपने स्तर पे कर सकते हैं। दूसरा है जैसे पेड़ कट रहे जी जी कहीं जी भी, या पेड़ों का कचरा, अभी हाँ मानसून है, जी जी पेड़ों का कचरा बहुत निकलता है, हाँ हाँ तो कहाँ आपने फोन करके बोलना हाँ कि तो उठा ये के। तो महानगर पालिका ने एक्चुअली सारे जोन्स में ऑफिसर्स अपॉइंट किए, जी वहां पे गाड़ियां भी उनके पास और कोऑर्डिनेटर्स है। जी आप अगर फोन करें तो वो डेफिनेटली आते हैं, अपना जी वेस्ट उठा के जाते हैं। अब लोगों को क्या लगता है कि बहुत बड़ी मात्रा में है तो सब फ्री होना, लेकिन जब हम और कहीं जाते हैं बाहर तो हर चीज फ्री तो जी नहीं मिलती है, बिल्कुल उसकी हर चीज की एक कीमत हाँ होती हाँ है। हाँ तो अगर वो कीमत हम लोग चुकाए, अगर बहुत बड़ा ढेर है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा मोटा है तो वो बिल्कुल लेके जाते हैं, जी उनकी जी ग्रीन व्हीकल्स आती है। हाँ हाँ आपको सबसे पहले अपने स्तर पे ये पता करना, देखिए हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत रहते हैं, जी लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बड़ा मजा आता है फॉरवर्ड करने में मैसेजेस। जी हाँ लेकिन अगर मुझे पूछोगे तो आज सबने ये करना चाहिए कि हमारा जोन कौन सा है, मेरे जोन में कौन से ऑफिसर्स है, जी मेरे यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज है, जी वो अगर मैं नोट डाउन करूं और हाँ अपने व्हाट्सएप पे वो फॉरवर्ड करूं, बिल्कुल तो बिल्कुल मैं लोगों को अवेयर करा रही हूँ। देखिए ये तो मैं जैसे बोल रही थी कि बढ़ती जनसंख्या है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, एरियाज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जी लेकिन लोग लिमिटेड है। हम लोग हर बार दोष देते कॉर्पोरेशन को, मुझे हक है देने का, जी क्योंकि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती हूँ, जी चलती हूँ। जी उनके वो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैं उनके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व, इट इज गिव एंड टेक। करेक्ट बट नागरिकों को तब हक होता है जब आप उनके साथ एंगेज करो। बिल्कुल अगर आप अपनी समस्या है तो उस अधिकारी तक पहुंचाओ। नो डाउट कुछ समस्या ऐसी है जी जिनका समाधान उन्होंने नहीं दिया है, वो बहुत गलत है। हाँ लेकिन अगर मैं आज कर रही गुड मॉर्निंग, जी मेरा जोन धर्मपेट जोन है, जी जी मेरे जी धर्मपेट जोन में असिस्टेंट कमिश्नर ये है, जोनल हाँ ऑफिसर ये है, जी सांड पानी विभाग ये है, गार्डन डिपार्टमेंट के अधिकारी ये है, जी सफाई इंस्पेक्टर्स ये है। हाँ आपको अगर कोई भी समस्या है तो उनसे संपर्क करें। जी अगर नहीं उसके समस्या का समाधान मिलता है हाँ तो मैंने जो गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा है, मुझे आप प्राइवेट पे मैसेज करें, जी साथ में मिलके सोल्यूशन ढूंढ लेंगे बिल्कुल या बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे। करेक्ट करेक्ट ये हम छोटी सी शुरुआत हाँ कर ही हाँ सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल ये जो बोलते हैं ना कि एक्टिविस्ट हो गए, एवरीबडी इज एन एक्टिविस्ट। करेक्ट तो करेक्ट मेरी जवाबदारी क्या है कि आई कंप्लेन यस, बट आई एम नॉट रेडी टू एंगेज। हाँ मतलब मैं समाधान चाहती हूँ, लेकिन करेक्ट घर बैठे बैठे अपने व्हाट्सएप पे बिल्कुल पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ इतने बड़े जनसंख्या जी जी में उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा हो जाता है जब ऑर्गेनाइजेशंस तो आगे आते हैं, लेकिन बिल्कुल नागरिक अगर आगे आए हाँ तो नहीं क्योंकि आप एक मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि अधिकतर हमारे घर में हाउस हेल्प आती है, हम लोग उनको बचा हुआ खाना देते हैं, जी या जिस दिन एक दिन गाड़ी भी ना आए तो एक पन्नी बनाते हैं और दे देते हैं। जी अब वो कहाँ जाके फेंकती है, हाँ हाँ या वो बचा हुआ खाना आजकल वो भी उनको भी पसंद नहीं आता है जी जी लेना, जी कोई तो या तो फ्रेश अपने घर में खिला दीजिए, जी रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ और नहीं तो अगर आपको देना है तो आप पन्नी में देने की बजाय हाँ या तो उनको ढंग के डब्बों में दीजिए, जी जी और नहीं तो ये जरूर पता कीजिए कि वो कहाँ जाके फेंक रही है। हाँ हाँ क्योंकि शुरुआत एक मुझसे अगर होती कि मैंने दे दिया, उसने जी जाके जाते जाते हाँ फेंक दिया, करेक्ट करेक्ट यू नो एक रहता है मेंटालिटी कि मेरे बिल्कुल बच्चों को वो ताजा खाते हुए देखती है और मैं उनके बच्चों को बिल्कुल बासा दे रही हूँ, ये जी गलत है। गलत है और बिल्कुल फिर वो क्या करती है, जाके कहीं फेंक देती है, जी वो जी जाके गटर नाली में चौक हो हाँ जाता हाँ है, और बिल्कुल फिर हम ही पैसा खर्चा कर रहे हैं वो साफ करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल यानी मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, ये पृथ्वी जो है ये हमारी हमारी नहीं है,
संपत्ति। जी हम सिर्फ यहाँ पे गेस्ट से मेहमान हैं जी और हमको ये देना है, जैसे हमको हमारे दादा दादी नाना नानी ने बिल्कुल। हमको हैंड ओवर किया, जी हमको अपने बच्चों को उसी प्रकृति को हैंड ओवर करना है, बिल्कुल। बट एक सुंदर प्रकृति जैसे उन्होंने हमको दी है। जी हाँ जी हम आज जो कर रहे हैं वो हाफ बेक्ड उनको देने वाले आगे, करेक्ट करेक्ट तो जो नाश हो रहा है उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं, जी लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। तो मैं हमेशा कहती हूँ देयर इज इनफ फॉर अ मैन्स नीड्स या बट नॉट इनफ फॉर अ मैन्स ग्रीड। करेक्ट और आपने जो बोला कि समृद्धि और इससे मेरे दोनों परिवारों से मैं जी खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, इसीलिए शायद मुझे वक्त मिलता है कि इतना टाइम कर दे सकते पाऊँ। हैं लेकिन ऐसा नहीं है, वक्त देना भी एक बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। बट उससे भी ज्यादा मुझे ये लगा कि यस, अगर मुझे सब कुछ मिला है तो मेरा काम है जो मुझे मिला है वो मैं अपने आगे बच्चों के लिए बिल्कुल। वैसा ही छोड़ के जाने का प्रयास तो करूं। जी हाँ जी हाँ तो इसीलिए ये जो ख्याल जी रहता है ना, ये हर किसी के मन में आना जी चाहिए। जी जी हम लोग जंगल जाते हैं छुट्टी के लिए या रिवाइव होके वापस आने के लिए, हाँ, उस जंगल की वहां इतनी तारीफ करते हैं, जी लेकिन व्हाट अबाउट आवर अर्बन जंगल जो हमारा अर्बन जंगल तो क्या कंक्रीट का जंगल हो रहा है ये सब। तभी मैंने बोला कि अर्बन जंगल कंक्रीट का ना हो, हाँ। उसके लिए हम कंप्लेन बॉक्स भरने की बजाय हम आ जाए ग्राउंड पे जी जी और ग्राउंड पे आके हम एंगेज करें। पहले समझ तो ले जी, कि जी, क्या जी। गलत हो रहा है, बिल्कुल पेड़ क्यों कट रहे हैं। जी, हाँ, जहाँ वाकई में जरूरत है, वाकई में बहुत अर्जेंट है प्रोजेक्ट के लिए, हम नहीं बिल्कुल, बोलते हैं। बिल्कुल लेकिन आप बोलोगे कि धड़ाधड़ बिना इसके पेड़ हाँ, काटे जाए, पेड़ तो ये काटे, गलत है, क्योंकि बिल्कुल। अर्बन पॉकेट्स बहुत कम रह गए। जी हाँ जी पेड़ लगाएं लोग करते हैं, जी। सर्वाइवल कोई नहीं देखता। बिल्कुल लगाना एक फोटो ऑप हो गया है, जी ऐसा हाँ, नहीं होना चाहिए। उसका आप सर्वाइवल का है जो जिम्मेदारी, वो 3 साल के लिए लीजिए, हाँ, उसका सर्वाइवल रेट अच्छा होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। उससे भी जरूरी है, लोगों को जो लगता है कि हम एक्टिविस्ट है इसलिए हम बोलते हैं, नहीं, हाँ, यू कैन नॉट ग्रो अ ट्री इन अ डे, हाँ, यू कैन नॉट ग्रो फॉरेस्ट इन अ डे। और जंगल जो कट रहे हैं उनके लिए भी लोगों ने बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आपको छुट्टी मनाने हाँ, जंगलों में जाना पसंद है, जी, जब वो जंगल ही नहीं बचेंगे तो दो चीजें होगी, जी, 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 पेड़ तो नहीं रहेंगे, हाँ, हाँ। आपकी छुट्टी की जगह खत्म होगी, बिल्कुल लेकिन इससे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ रहा वो है। बढ़ रहा है हम उनके टेरिटरी में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक ही पृथ्वी है जो हमको मिली है, देयर इज जी। नो प्लैनेट बी। बिल्कुल और वो पृथ्वी पे आपको, मेरे को, आने वाले जनरेशन को और जो पीछे की जनरेशन है जो भी है, जी, सबको रहना है। जी तो हमने एक समृद्ध पृथ्वी देने के लिए जी, सबसे पहले प्रयास ये करना चाहिए कि मैं छोटे छोटे चेंजेस करूं, बिल्कुल बिल्कुल मैं अपने ही घर में करूं, अपने बच्चों के, अपने फैमिली के साथ करूं। बिल्कुल हर कोई आजकल अपने अपने मोबाइल में बैठा रहता है, जी तो उससे अच्छा हम एंगेज करें, बातचीत करें, जी बच्चों को भी सिखाए, अरे बाजू में कचरा पड़ा होगा, कैसे आप ये हाँ, उठवाओगे, कर सकते हैं हाँ। ये हम कर सकते हैं। जरूरी बिल्कुल। नहीं है कि और एक यानी एक्टिविस्ट को ही जी, फोन जी, जाना। और जैसे कॉलोनियों के बच्चे मिलकर ही कोई एक एनवायरनमेंट के लिए छोटे-छोटे काम कर सकते हैं। आप छोटे छोटे कॉलोनीज में प्लेकार्ड्स लगाइए, जी। सेग्रीगेट योर वेस्ट, पेड़ मत काटो, पेड़ लगाओ। जी, अगर पेड़ का ट्रिमिंग कर रहे हो तो ये नंबर है, जी। यहाँ पे आप कॉल करें, हाँ, हाँ, गाड़ी आके लेके जाएगी। बिल्कुल। ये सारे एक्टिविटीज मुझे लगता कि बहुत हाँ। ज्यादा बढ़ने चाहिए। जी हाँ, जी और हाँ। जन जागृति तो अभी मुझे लगता बहुत आ गई है, जी, जी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को मैं भी कभी कभी बहुत क्रिटिसाइज हाँ। करती हूँ, नो डाउट, हाँ, पर मैं उतना ही एंगेज करती हूँ। जी, जी, जी। तो मेरा कहना है, दोष देने की बजाय सबसे हाँ। पहले उंगली अपने ऊपर अपने उठाएं। ऊपर उठाए, बिल्कुल। यहाँ पे उंगली होगी तब जी। हम वहां उंगली कर सकेंगे। करेक्ट, करेक्ट। वो उंगली वहां तब जाएगी जी, जब मैं अपनी गलतियां सुधारूं, बिल्कुल, तब बिल्कुल, मुझे हक है। बिल्कुल। तो मैं लोगों से अपील करूंगी जी। कि आप सोशल मीडिया के जरिए बोलो या अपने सोशल हाँ। गैदरिंग्स जो होते, जी, हर जगह जब तक हम बातचीत करके इतनी बड़ी मुहिम या जी। अवेयरनेस नहीं करते, हर एक को एम्पावर नहीं करते, करेक्ट। तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। इट इज ओनली दैट टुगेदर जी, जी। वी कैन। तो अनुसुईया जी, कुछ स्कूल्स वगैरह में भी आप कांटेक्ट करके थोड़ा, मतलब स्कूल में भी आजकल बहुत बच्चों को पता हो गया है, फिर भी आपके कोई ऐसे प्रोजेक्ट वहां भी आप बच्चों को कुछ बताते हैं? जी बिल्कुल, हम स्कूल्स में भी बताते हैं, कॉलेजेस में भी बताते हैं, हमारे एमओयूज अच्छा। स्कूल में, कॉलेजेस में, सब जी, तरफ बहुत है। अच्छा है। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर मैं एक चीज मुझे बहुत बुरा लगता है, हाँ, मिट्टी के साथ नाता टूट गया है। हाँ, हाँ। हम पहले बचपन में पूरे टाइम मिट्टी में बिल्कुल। रहते थे। जी, तो मेरा कहना है, माँ बाप जो है या जी। पेरेंट्स जो है, उनसे एक गुजारिश है, टीचर्स से गुजारिश है हाँ, कि सॉइल का जो है जी। एक्टिविटीज और बढ़ाइए, बढ़ाइए। मिट्टी के साथ नाता हाँ। जो है वो और मजबूत कीजिए। मजबूत कीजिए। कुछ ऐसे एक्टिविटीज कीजिए स्कूल और कॉलेज के जरिए हाँ, हाँ। जिसमें बच्चे को फ्री लगे, जी, रेती जी, में जी। खेल रहा, मिट्टी में खेल रहा, हाँ, गंदा हो बिल्कुल। रहा, उससे वो और मजबूत बनेगा और बनेगा। प्रकृति का महत्व उसको और समझेगा। और बोलना जी, चाहूंगी, बताइए। तालाब का महत्व,
जो हम जी। रह गया जी कि पानी का महत्व लोगों को अभी भी नहीं समझ रहा है। जी काफी शहरों में वाटर स्कैसिटी आ गई है। जी आपका ग्राउंड वाटर बहुत जरूरी है, मानती हूँ, लेकिन हाँ। तालाब भी उतने जरूरी है। जी जी और बिल्कुल एक के बाद बिल्कुल एक हमारे तालाब नष्ट हो रहे हैं, तो हमने बनाया तो नहीं एक भी हाँ नया, हाँ बिल्कुल लेकिन हमको कोई हक नहीं है कि जो तालाब है जी उनको हम नष्ट करते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल पहले देखिए, जल, जंगल और जमीन, जी ये तीनों चीजें बहुत महत्व रखती है इंसान की जिंदगी में। जी चाहे वो अर्बन हो, चाहे रूरल हो, चाहे उधर जंगल में हो, जी तो ये तीन चीजों के बिना हम रह नहीं सकते। तो हम सिर्फ बातें करते हैं कि एयर क्वालिटी बहुत खराब हो रही है, हम बोलते हैं प्रदूषण फैल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है करेक्ट, लेकिन जिम्मेदार हम ही हैं। जी 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 तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो बढ़ गई है, उसके लिए हमारा ग्रीन कवर कम हो गया है। जी तो मैं चाहती हूँ कि जो ये डिफरेंस जो आ गया है, ये इम्बैलेंस जो हो गया है, जी ये बैलेंस करने के लिए हमने एक रोड मैप होना चाहिए। हाँ हाँ और मैं हमारे नागरिकों से तो बोलूंगी, बट जी। पॉलिसी मेकर्स से गुजारिश जी करूंगी जी कि कागजों पे सिर्फ नहीं लिखे। हाँ हाँ तो कागजों पे ना होने की जी बजाय जी हमारा हर चीज का जो सोल्यूशन है उसमें अरबों रुपए खर्चा होते हैं, लेकिन ग्राउंड पे खर्चा होना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल तो पानी के बिना हम रह नहीं सकते, हाँ हाँ जमीन के बिना रह नहीं सकते, और जंगल के बिना भी रह नहीं सकते। बिल्कुल हर एक का अपना महत्व है हमारी जिंदगी में। जी जंगल मतलब पेड़, अरे जंगल होंगे वो इसी की वजह से हुआ है कि हाँ वाइल्ड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, जी प्रकृति को हम इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं जी कि वो फाइनली अब रो रही है, और वो दिखा रही है क्लाइमेट हाँ चेंज के हाँ जरिए बिल्कुल कि आप ये क्या कर रहे हो। हाँ एक बारिश नहीं होती तो नदियों में हाँ गाड़ियां फ्लोट होते हुए दिख रही, बिल्कुल बिल्कुल हमारे नदियां नाले बन गए हैं, बिल्कुल सब जगह पानी ब्लॉक हो रहा है। तो ये हमारी देन हाँ है हाँ ये सोचो कि जय श्री राम। जय और जब राम मैं बोलती हूँ जी तो वो राम जिन्होंने वनवास किया 14 साल, जी वो प्रकृति के बीच ही रहे, हाँ हाँ और 14 साल उन्होंने प्रकृति के जरिए ही अपना जीवन काटा बिल्कुल है। जंगल में रहकर जी उन्होंने अपने 14 साल जी, तो जय श्री राम बोल के मैं आखिरी में ये कहना चाहूंगी कि राम जी ने जो महत्व हमको बताया, जी तो मेरे लिए हिंदुत्व ये प्रकृति है, जी मेरे लिए प्रकृति ही जीवन है, जी और ये जीवन को समझना जी बहुत जरूरी है। तो जो लोग बोलते हैं, जी तो मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ जय श्री राम, जी लेकिन मेरे को जब राम का नाम आता है जी तो मुझे ये सब जल, हाँ जंगल, जमीन, जी इसके संरक्षण की बात बिल्कुल आती है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पुराने ऋषि मुनि से लेके हमारे जो हम जिनको भगवान बोलते हैं उन सब की यदि हम कथाएं पढ़े उनके बारे में जाने तो सभी ने वनवास में गए हैं, जंगल में जाते थे, कंदमूल खाते थे और वहाँ का नदी का पानी पीते थे। सब कुछ हमको मालूम है कि क्या कुछ था। तब जो प्रकृति कितनी पवित्र थी। तो आइए हम भी प्रकृति को पवित्र बनाने के प्रयास में जुट जाएं और सब मिलकर पर्यावरण को बचाएं। अनुसुईया जी बहुत बहुत धन्यवाद।